गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स बाय हेम सर में आपका स्वागत है। इसमें 9 से लेकर के 12 तक के सभी मैथ्स की वीडियो मैंने अपलोड किए हुए हैं। आप मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए यूट्यूब अपने इस लिंक को यूट्यूब चैनल को मेरे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे आप मेरे नए आने वाली वीडियो या पुरानी वीडियो को देख सकते हैं नोटिफिकेशन के जरिए। स्टूडेंट्स आज देखिए, आज जो मैंने एक टॉपिक लिया है वो लिया है मैंने संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। ये 9 से 12 तक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट किसी क्लास का नहीं है, ये सब क्लास हुआ है। ये जो मैंने टॉपिक आज लिया है ये 6 से लेकर के 10 तक बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए नंबर्स में कभी कभी हमारे 9-10 वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, 6-7 तो आए तो बहुत दूर की बात है। तो देखिए तो क्लास 6 से लेकर के एक जो मैं नंबर ले रखे हैं इनका सबका यूज हर जगह पर होता है, और उसका तरीका अलग है। कहीं पर हल्के लेवल का होता है, कहीं चाय लेवल का होगा। तो देखिए नंबर की हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए तो सबसे पहला नंबर हमारा आता है, देखिए ये है प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। देखिए जो प्रकृति से टच है, जो चीज प्रकृति में मिलती है, जो प्राकृतिक वस्तुएं कहते हैं उनको, ऐसे ही ये संख्याएं हैं जो प्रकृति में पहले से पाई जाती हैं, यानी कि जो संख्याएं गिनने के काम आती हैं। विच नंबर्स आर यूज्ड फॉर काउंटिंग। प्राकृतिक संख्याएं जो हमारे गिनने के काम में आती हैं, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, ये सब गिनने के काम आती हैं। तो क्या होता है कि देखिए हमारे 6, 7, 8 लेवल तक इतना ही काफी होता है, लेकिन जब हम हायर लेवल में आते हैं, फर्स्ट इंटीग्रल्स में जाते हैं, तो वहां मैथ्स की नई ब्रांच आती है सेट थ्योरी। तो वहां पर क्या होता है कि नंबर को एक सेट में देखना पड़ता है। तो सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट का यूज करना पड़ता है, और साथ में उसको डिनोट करने के लिए कोई नंबर भी हमें देना पड़ेगा उसके लिए। तो इसको जनरली एन से दिखाते हैं। ये देखिए ये नेचुरल नंबर का जो एडवांस नंबर हमें आता है वो आता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं और इसमें कितने का डिफरेंस है? ओनली 0 इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो हो जाएगा होल नंबर। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, ये नंबर कहलाते हैं हमारे पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर। और इसको जनरली दिखाते हैं हम W से। अब उससे एडवांस बात है, देखिए देखो प्लस के सारे नंबर आ गए, 0 भी हमने इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। अब आते हैं अपने अगले नंबर पूर्णांक संख्याएं, इन्हें केवल पूर्णांक भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इस पूर्ण संख्या के अंदर हम माइनस वाले नंबर भी ऐड कर लें, देखिए जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये देखिए। तो ये जो नंबर है हमारे, इन्हें कहते हैं इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होता है, देखिए इंटीजर को या तो दिखाते हैं आई से, या इसका जन्म जो वर्ड है वो है आपका, जो जन्म वर्ड इसका है वो है जेड, उसे इसको नोट करते हैं। तो ये हो गया, देखिए इसको जनरली आई से या जेड से दिखा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, देखिए तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है, देखिए ये हो गया इसका, इसे हम ऋणात्मक संख्या भी कह सकते हैं या धन पूर्ण संख्या भी कह सकते हैं। इसे ऋण पूर्ण संख्या या धन पूर्ण संख्या कह सकते हैं। ये देखिए ये यहां से आता, देखिए इसके तीनों आगे, देखिए यहां से यहां तक का पार्ट प्राकृतिक संख्या है, यानी धन पूर्ण संख्या है, बीच में 0, और इसके बाद देखिए ये आ गया आपकी ऋणात्मक संख्या। यही जो पूर्णांक होता है आगे जाकर के हमारे 6, 7, 8 में 6, 7 से आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है एक वर्ड आता है नंबर लाइन। तो नंबर लाइन जो होती है हमारी, नंबर लाइन यही होती है। नंबर लाइन में क्या होता है, लंबी लाइन खींच करके उसमें सेंटर में 0, 1, 2, 3, 4 इस टाइप से नंबर लाइन शो कर देते हैं। इसमें संख्या निरूपित करने के बाद ही क्लास 6 और 7 में आते हैं। अब क्या होता है, देखिए अभी तक देखिए जितने नंबर हमें पढ़े हैं ये सारे नंबर कंप्लीट नंबर है। तो इसके बीच में नंबर होते होंगे, देखिए आप जैसे ये है 1 और 2, तो क्या 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं होता होगा? होता है, ठीक है। 1.1 कह सकते हैं, 1.2 कह सकते हैं, 1.3 कह सकते हैं, या ऐसे हम कहते हैं कि 3/2 ऐसे भी कह सकते हैं, 4/3 कह सकते हैं, ये भी नंबर ही होते हैं। तो ऐसे नंबर
ऐसे नंबर जो कि बीच में होंगे तो उनके लिए नया नाम दिया गया, उनका नाम दिया गया परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्याएं क्या होती है, देखिए परिमेय संख्या क्या होगी, इसकी जनरल डेफिनेशन जो होती है कि ऐसी संख्याएं जिसे हम P अपॉन Q के रूप में निरूपित कर सकें और उसमें जो Q हो वो नॉट इक्वल टू 0 हो, Q की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, उसे कहते हैं हम परिमेय संख्याएं। तो ये तो वो जनरल लेवल हुआ, 6, 7, 8, 9 लेवल के स्टैंडर्ड का हुआ है। लेकिन परिमेय संख्या का एडवांस आता है क्लास 10 में जाकर के, तो वहां पर क्या करते हैं कि परिमेय संख्या के दो प्रकार और हो जाते हैं। तो परिमेय संख्या का पहला प्रकार होता है, ये होता है आपका शांत, दूसरा होता है अशांत आवृत्ति। ठीक है, शांत क्या होता है, देखो शांत को अंग्रेजी में कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर यानी ऐसा नंबर जिसमें अगर हम P को Q से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, मतलब कुछ बचे ना उसमें। ठीक है, जैसे 5/2 कितना आ गया, देखिए 2.5 एंड हो गया ना पूरा, ऐसा नहीं कि बच गया उसमें कुछ। तो ऐसे नंबर जिसमें अंश को हर से न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पर पूरा पूरा भागा चला जाए तो उसे कहते हैं शांत नंबर, शांत दशमलव संख्याएं या टर्मिनेटिंग नंबर। अब मान लो ऐसा भी नंबर हो सकता है कि हम डिवाइड कर रहे हैं उसको और डिवाइड हो ही ना, ऐसे नंबर तो होते हैं। देखिए ऐसे नंबर कौन से होते हैं, देखिए जैसे ये देखिए आप 10/3, ये देखिए, देखिए 10 को जब मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूं तो एंडिंग नहीं हो रहा है, देखिए 3.3333333 आधा ही जा रहा है, तो इसलिए ये तुम्हारा हो गया अशांत, इसे कहते हैं अशांत आवृत्ति। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कि उसका डिवीजन कभी एंड ही ना हो, और रिपीटिंग का मतलब जैसे 3 है, देखिए 3 बार बार लगातार आते आ रहा है। यानी कि परिमेय संख्या को व्यक्त करने के 3 तरीके हमारे पास हुए, यानी कि अगर कोई संख्या शांत दशमलव में है तो परिमेय संख्या है, अगर वो अशांत आवृत्ति के रूप में है तो परिमेय संख्या है, या ऐसी संख्या जिसे हम P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं वो भी परिमेय संख्या है। ये हो गया। अब देखिए, अब आते हैं अगले नंबर पर हम अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या क्या होती है, देखिए अपरिमेय संख्याएं वो संख्याएं हुई जो परिमेय ना हो वो अपरिमेय संख्या है। लेकिन अब देखिए, तो जो जनरल कॉन्सेप्ट इसका जो है, जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी संख्याएं जिसका अंडर रूट ना निकले, जैसे √9, जैसे √6 अंडर रूट निकलता है उसको, जैसे 16 है, 16 का अंडर रूट 4 होता है, निकल जाता है ना, तो परिमेय संख्या होगी। 6 का नहीं निकलता है, 3 का नहीं निकलता है, 2 का नहीं निकलता है, तो सब परिमेय संख्या। यानी कि डेफिनेशन की बात पर अगर हम आते हैं तो वो संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में निरूपित ना कर सकें उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, क्लास 10th के हिसाब से अगर चले हम तो देखिए इसके लिए जो वर्ड आता है यूज में वो आता है आपका अशांत अनावृत्ति। अशांत तो देखिए वही हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, अनावृत्ति मतलब जो रिपीट ना हो। ठीक है, तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो इसका है वो होता है आपका पाई। देखिए पाई एक बड़ा विवादास्पद नंबर है। इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशनल केस है ये। इसमें क्या होता है, देखिए पाई की अगर जनरल वैल्यू लेकर चलूं तो ये होती है 22/7 या 3.14 होती है। देखिए दोनों को ही देख के लग रहा है कि ये रेशनल नंबर होगा, कि देखिए ये लग रहा है टर्मिनेटिंग और ये P अपॉन Q की फॉर्म में है, लेकिन ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। पाई की रियल वैल्यू अगर निकालोगे आप तो 3.14 141231 करके आगे से बढ़ते आती है, और इसके बहुत सारे नंबर अब तक निकल चुके हैं इसके। तो इसलिए जो है इसलिए इसको अपरिमेय संख्या मानते हैं। एग्जांपल और आपने कुछ ऐसा नंबर देखिए, जैसे ये देखिए नंबर 3.12 112 112, देखिए नंबर, देखिए 1 है फिर 2, फिर 2 बार 1 है फिर 2, तो देखिए
ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नहीं हो रहा है, लेकिन नंबर देखिए इसके बार बार इस पे अनावृत्ति हो रही है, तो ऐसी संख्याओं को कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब आता है देखिए हमारा वास्तविक संख्याएं। हमारा जो नंबर 6 है हमारा वास्तविक संख्याएं, ये हमारा क्लास 10th का पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्याएं। यानी कि 1 से लेकर के 5 तक की संख्याओं के बारे में हम 6 से लेकर के 8 तक पढ़ लेते हैं पहले ही। अब मतलब वास्तविक संख्या देखिए, वास्तविक संख्या क्या है? ऐसी संख्या है जो सब आ जाएगी इसके अंदर। अगर मैं इसको डेफिनेशन के फॉर्म में अगर कहूं तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग को वास्तविक संख्या कहते हैं। शॉर्टकट ये है, समझ लीजिए आप, ठीक है। यानी कि वास्तविक संख्या बराबर हो जाएगा, इसको अंग्रेजी में कहते हैं रियल नंबर, इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा रेशनल प्लस इरेशनल, वास्तविक प्लस परिमेय प्लस अपरिमेय संख्या। तो ये नंबर है। अब इसके अलावा ये तो नंबर जो चल रहे देखिए, लगातार लाइन चल रहे देखिए, ये सब एक पर एक आधारित हैं। अब मैं कुछ डिफरेंट नंबर की बात कर रहा हूँ। देखिए अब इसमें देखिए सबसे पहले हमारा ये ज्यादा कॉमन हमारे सम संख्या है, ये तो हम क्लास 2nd 3rd वाले को सिखा देते हैं। देखिए सम संख्याएं, देखिए सम संख्या सीधे सा कॉन्सेप्ट है इसका, वो संख्या जिसमें 2 से भागा चला जाता है, which numbers are divided by 2, that's are called even numbers। इवन ऑड एक जनरल वर्ड है आजकल, ये जनरली हम अपने आम भाषा में भी इवन ऑड बोलते हैं। देखिए बीच में हम देखा होगा कि दिल्ली में कभी कभी जो गाड़ियां चलती हैं वो इवन ऑड पे चलती हैं। ये तो इवन ऑड का मतलब कि जिसके लास्ट में 2, 4, 6, 8, 0 होगा वो इवन नंबर, और जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 होगा वो ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या है। तो सम संख्याएं हो गया 2, 4, 6, 8, 0 जिसके लास्ट में होगा, और विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9, ये संख्या विषम संख्या। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास एक संख्या आती है, वो आती है भाज्य अभाज्य संख्याएं, ये आती है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं में जनरली बच्चे को कंफ्यूज रहते हैं, वो विषम संख्या को ही अभाज्य संख्या मानते हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो केवल अपने से ही भाजित होती हैं। अपने से ही भाजित होने का मतलब उसमें वो किसी और का भाग ना जाए उसमें। और इसमें एक अपवाद नंबर है 2। ठीक है, 2 जो नंबर है वो दिखने में कैसा है? सम संख्या, लेकिन उसे प्राइम नंबर मानते हैं क्योंकि 2 किसी और से डिवाइड नहीं हो सकता। तो परिमेय संख्या कौन सी होती है? देखिए जैसे 2, 3, 5, 7। अब ये 7 के बाद आपको 9 होगा? 9 नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है। तो फिर अगला प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? 11, 13, फिर 15 नहीं होगा, फिर क्या होगा? 17, यही चलता रहेंगे आगे कोई। अब आता है हमारा लास्ट नंबर भाज्य संख्या है, इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर। इसका ठीक उल्टा, वो संख्या जो अपने के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। देखिए यहाँ पर जो वर्ड नहीं है उन सबको भाज्य संख्या मान लिया जाए। आप देखिए 4, 6, 8, 10, ठीक है नहीं, 15, ये सब भाज्य संख्या है। क्यों? देखिए ये 2 से डिवाइड होता है, ये 2 से होता है, 4 से भी, ये 2 और 6, 2 और 3 से, 8 2 से, 4 से, 8 से, ऐसे नंबर होते हैं। तो देखिए आज के हमने वीडियो में आपने जो है देखिए ये नंबर्स का मैंने बताया। अब इन नंबर्स के बारे में का यूज आप शायद कहीं भी कर सकते हैं आप चैप्टर को, और जो आगे के हमारी वीडियो बनेगी उसमें और क्लास में बताएंगे। आप हमारे ये देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी नई वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।